जी तो नाज़रीन, कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो ये आज हमारे सामने ये आउटडोर है, अभी ये चल रहा है। तो थोड़ी देर पहले जब मैंने इसको चलाया तो जैसे मैंने ऑन किया तो इसका जो ब्रेकर है, इंडोर वाली साइड पे जिससे पावर ऑन होती है, उसके बाद इंडोर ऑन होता है और उसके बाद जो है हमारा आउटडोर ऑन होता है। जो इसका ब्रेकर है वो ट्रिप हो रहा था। तो सबसे पहले मैं बाहर आया, तो बाहर आके मैंने चेक किया कि इसकी पावर बाहर है, मतलब कि जो मेन सप्लाई आ रही है, न्यूट्रल लाइन जो आ रही है वो यहाँ आ रही है, इधर से पावर जाती है और यहाँ से न्यूट्रल लाइन अंदर को जा रही है इंडोर को। मतलब ये है कि जैसे ब्रेकर ऑन करते थे वैसे ही ट्रिप हो जाता था। तो मैं समझ गया कि इसकी आउटडोर में मेन है, सप्लाई जो है आउटडोर में, उसके बाद इंडोर में जा रही है। तो इसका जो मसला है वो आउटडोर में है, मैं समझ गया था। तो मैंने जैसे यहाँ पे आके देखा, आउटडोर को खोला अच्छे तरीके से और मैंने आते साथ यहीं पे एक न्यूट्रल निकाल दिया और फिर मैंने चला के देखा तो हमारा ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ। मैंने एक यहाँ से, ये न्यूट्रल लाइन है, मैंने यहाँ से एक तार निकाल दी थी बाहर और उसके बाद मैंने इसको चलाया तो ब्रेकर हमारा ट्रिप नहीं हुआ। एसी ऑन नहीं हुआ क्योंकि पावर हमारी पहले यहाँ पे आएगी, इससे अंदर जाएगी। तो मैंने यहाँ से न्यूट्रल निकाल दिया था, जब तक न्यूट्रल नहीं लगाता तो हमारा अंदर से इंडोर ऑन नहीं होता। तो मैं समझ गया कि यही पे प्रॉब्लम है आउटडोर में। तो सबसे पहले जो हमने इसको खोला, तो खोलते साथ ही जो मुझे सबसे पहले जो इसका मसला नज़र आया वो यहाँ पे, ये आप कॉन्टैक्टर देख सकते हैं, ये कॉन्टैक्टर इसका मसला था। तो हमने ये कॉन्टैक्टर यहाँ पे चेंज किया है, ये देख सकते हैं, ये कॉन्टैक्टर है, इसका मसला था, ये हमने चेंज कर दिया। तो आगे भी ये मज़े का फ़ोल्ड है, अगर मेरी तरफ से किसी को मालूमात छोटी सी मिल जाती है तो मुझे इसका सवाब भी मिलेगा और ख़ुशी भी होगी। तो जैसे हमने ब्रेकर ऑन किया तो एसी तो अंदर ऑन हो गया, लेकिन क्या है कि जब ये आउटडोर ऑन हुआ तो दोबारा से ब्रेकर ट्रिप हो गया। मतलब जैसे इसने कंट्रोल दी, कंप्रेसर ऑन होता, पंखा ऑन होता, लेकिन उससे पहले ब्रेकर ट्रिप हो गया, इंडोर ऑन हो गया था। पहले मसला क्या था कि ये हमारा कॉन्टैक्टर का मसला था, डायरेक्ट जैसे ऑन करते थे ब्रेकर फ़ौरन ही ट्रिप हो जाता था। तो दूसरा मसला ये था कि जैसे ही अब ये हमने कॉन्टैक्टर चेंज कर दिया, तो कॉन्टैक्टर चेंज करने के बाद जैसे हमने ब्रेकर ऑन किया, ब्रेकर तो ऑन रहा, अंदर से इंडोर भी ऑन हो गया, चल रहा था। और तकरीबन 3 मिनट बाद यहाँ पे वापस ब्रेकर ट्रिप हो गया, अंदर से इसी बंद हो गया पूरा, मतलब कि बंद हो गया, ब्रेकर ट्रिप हो गया। तो फिर मैंने देखा कि कोई चीज़ शॉर्ट है। पहला मसला तो ये हमारा था ही था, ये हमने चेंज कर दिया, ये हमारा मसला ठीक हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कहीं पे शॉर्टिंग है, जिसकी वजह से या तो तारें आपस में शॉर्ट हैं, या तो फ़ैन मोटर शॉर्ट है, या तो इसमें एक हाई प्रेशर स्विच लगा हुआ है वो नीचे सामने, या तो वो शॉर्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको ये आगे से ये पूरा खोल दिया, कवर इसका खोलने के बाद तो अभी मैं बीच में आपको वीडियो दिखाऊंगा, वहाँ पे ये मसला था। पहले नंबर पे तो वो कॉन्टैक्टर ख़राब था। तो उसके बाद दोबारा से जब मैंने ऑन किया तो ये जो तारें आपस में यहाँ पे मैंने कंप्रेसर चेक किया कि शायद हो सकता है कंप्रेसर शॉर्ट हो। तो दोबारा से जब मैंने ये निकाली, ये ऊपर जो इसके पाइप लगा हुआ ये जब मैंने खोला, इससे ये टेप और साथ में ये जो कवर होता है तारों के ऊपर, उसको निकाला है। तो ये आपस में ये देख सकते हैं, यहाँ पे तारें ये टच हुई भी थी, इसकी वजह से ब्रेकर बार बार ट्रिप हो रहा था। पहले तो वो कॉन्टैक्टर का मसला था ही था, लेकिन इसका भी मसला था। तो वो ये हमने तारें सही करने के बाद वापस से हमने एसी चला दिया और हमारा एसी चल गया। पहले जब ये इसका मसला मुझे लगा कि इसका हो सकता है कि ये हाई प्रेशर स्विच का मसला हो, तो हाई प्रेशर को मैंने यहाँ से तार काट के डायरेक्ट करके चेक किया, हाई प्रेशर का मसला नहीं था, हमारा मसला था यहाँ नीचे कंप्रेसर के पास। तो हमने उसको सेट किया और हमारा मसला हल हो गया। आपको बताने का ये मकसद था कि मुझे अगर कोई चीज़ मालूमात मिलती है छोटी सी, मुझे अगर लगता है कि कहीं हमारे न्यू टेक्नीशियन है वो कहीं अगर परेशान हो जाए, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि हमारी तरफ से अगर किसी को मालूमात मिलती है तो इसका हमें सवाब भी मिलता है और
दूसरे को परेशानी भी नहीं होती और उसका मसला भी हल हो जाता है। तो अभी यही इसका मसला था, आपको मैंने दोनों मसले बता दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कॉन्टैक्टर का मसला था। जब हमने आगे चेक किया तो इसका जो कॉन्टैक्टर का एक पॉइंट है ये शॉर्ट हो गया था आपस में, जैसे ब्रेकर ऑन करते थे तो ये ट्रिप कर जाता था ब्रेकर। पहला मसला इसका ये था। जो दूसरा मसला है मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि नीचे से जो कंप्रेसर की तारें हैं वहाँ पे तारों का जॉइंट लगा हुआ है, तो वो जॉइंट आपस में टच हो गया था, जिसकी वजह से ये कॉन्टैक्टर भी ख़राब हो गया। मतलब उसी जो प्रॉब्लम पहले थे वो नीचे थी, पहले जो प्रॉब्लम थी ना वो नीचे थी कंप्रेसर के पास, उसके बाद यहाँ पे ये कॉन्टैक्टर ख़राब हुआ है उसकी वजह से। मतलब नीचे जब शॉर्टिंग हुई तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्टर भी हमारा ख़राब हो चुका है। पहला मसला वो था, दूसरा ये था। लेकिन जब हमने आगे इसको खोला चेक किया तो पहला मसला हमें ये नज़र आया और दूसरा मसला जब दोबारा हमने ऑन किया तो हमें नीचे मसला मिला। तो मतलब ये है कि इसमें कोई चीज़ शॉर्ट नहीं थी, सिर्फ तारें आपस में जुड़ चुकी थी जिसकी वजह से ब्रेकर ट्रिप हो रहा था। दूसरा इसका जो मसला था ये कॉन्टैक्टर का मसला था, हमने कॉन्टैक्टर भी चेंज कर दिए, ये देख सकते हैं हमने कॉन्टैक्टर भी चेंज कर दिया है और हमारा एसी भी ऑन था, पाइप भी ठंडे हो रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, जिससे हम आइंदा आगे ऐसे न्यू फॉल्ट अगर हमारे सामने आते तो हम उसकी भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और हम ऐसी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।